उतनी ही जोश और खरोश के साथ में जोरदार तालियां द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया अंसार शेख। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ काविश का और स्पेशली आमिर अंसारी साहब का, जिन्होंने कोलकाता से मुझे यहाँ तक बुलाया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। दो तीन चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मुझे पता है टाइम बहुत कम है और मुझे ये भी पता है कि मेरे रिजल्ट के बाद आपने कई न्यूज़पेपर के थ्रू हो, टीवी के थ्रू हो या यूट्यूब के थ्रू हो, आपने मेरे इंटरव्यूज़ देखे हैं, पढ़े हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। कुछ चीज़ें 10 मिनट का टाइम मुझे दिया गया है, 10 मिनट के अंदर आपसे बात में करना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि मेरा जन्म हुआ था हमारे एक विलेज एरिया में, शेलगांव नाम का मेरा गांव है, महाराष्ट्र में ही है, जालना डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। मेरे अब्बू जो है वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, वो ऑटो चलाते थे और ऑटो चलाकर उनका डेली इनकम जो था वो 100-150 रुपये होता था। उन 100-150 रुपये में मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी 2 बहनें, मेरे अब्बू और अम्मी, इतने लोग हम हमारे परिवार में रहते थे। बहुत बार ऐसा था कि सुबह खाना मिलता था, रात में नहीं मिलता था, कभी रात में मिलता था तो फिर सुबह नहीं मिलता था। बहुत मुश्किलें थी, घर में बहुत सारी समस्याएं थी, बहनों की शादी थी, पढ़ाई थी। ऐसे माहौल में मैं जी रहा था। बहुत बार ये कहा जाता है, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी, हम देखते हैं कि आबादी में अगर देखा जाए तो 14% इस देश की आबादी जो है वो मुस्लिम है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट सर्विसेज में हमारा जो परसेंटेज है 1%, 1.5% या 2% से ज़्यादा नहीं है अलग अलग सर्विसेज में। इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न मुझे जो लगता है वो ये है कि हमारी कम्युनिटी के ऊपर, हमारी कम्युनिटी के लोगों के ऊपर, हमारे बच्चों बच्चियों के ऊपर एक पट्टियाँ बांध रखी है। और ये पट्टियाँ किसी और ने नहीं बांधी है, ये पट्टियाँ हमने खुद अपने ऊपर बांधी है। हमने ये पट्टी बांधी है कि अगर आप मुस्लिम हो तो आपको कहीं पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। हमने ये पट्टी बांधी है कि अगर आप मुस्लिम फैमिली की लड़की हो तो आप पढ़ाई नहीं कर सकती। हमने ये पट्टी बांधी है कि मुस्लिम बच्चे होशियार नहीं होते। हमने ये पट्टी बांधी है कि मुस्लिम, अगर आप गरीब फैमिली से हो, रूरल एरिया से हो, तो आप आगे चल के आपके करियर में कुछ नहीं कर सकते। आप भी आपके पापा की तरह कोई ऑटो चला लो, कोई गैरेज चला लो। मुस्लिम इंसान का नाम जब सुनते हैं कि मेरा नाम अंसार है तो पूछा जाता है तू गैरेज चलाता है या ऑटो चलाता है। ये हमारी पहचान है। अगर कोई मारवाड़ी हमारे सामने आता है, उसका नाम पूछते हैं, उसका नाम पता चलता है, तो हम उसको पूछते हैं कि भाई आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। लेकिन हमसे ये पूछा जाता है कि तू ऑटो चलाता है या गैरेज चलाता है। ये इमेज हमारे यहाँ होकर रखी है और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद है, क्योंकि ये पट्टियाँ हमने अपने ऊपर बांधी है। और ये पट्टियाँ खोलने का काम कुछ रोल मॉडल्स को आगे आके करना चाहिए। कुछ हद तक, बहुत कम हद तक मुझे लगता है कि वो काम हमारे महाराष्ट्र में कहिए या ओवरऑल इंडिया से कुछ मुस्लिम ऑफिसर्स जो आगे आए, जिन्होंने पढ़ाई की, मुश्किल हालातों में पढ़ाई की, उन्होंने किया है। मेरे लिए ऐसे मोटिवेशन शाह फैजल सर रहे थे, जो 2010 में ऑल इंडिया रैंक 1 से आईएएस ऑफिसर बने थे। उस वक्त मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं काविश फाउंडेशन को शुक्रगुजार हूँ उनका, बिकॉज जब मैं 10वीं में पढ़ता था तब मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं था। मेरी 10वीं की एग्जाम हुई और मैं सोच रहा था कि अब मुझे करियर में क्या करना चाहिए। तो मुझे गाइड करने के लिए एक इंसान बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि अंसार देखो, 10वीं में पढ़े हो तुम, तुम्हारे नंबर अच्छे हैं, स्कूल के टॉपर हो, तो तुम इंजीनियर बन जाओ, साइंस कर लो। मुझे मैथमेटिक्स तो समझ में आती नहीं थी, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। बोलता कि अरे मुस्लिम तो आईएएस ऑफिसर बनते नहीं है। मैंने कहा शाह फैजल बने ना। अरे वो तो कश्मीर से थे, महाराष्ट्र से कोई नहीं बनता। तो वो मुझे समझा रहे थे और मुझे जो समझाने वाला इंसान था वो 10th में फेल हो चुका था। तो वो मुझे बता रहा था कि तुझे 10th के बाद क्या करना है। लेकिन मैं काफ़ी खुश हूँ कि आपको इतने कम उम्र में इतना अच्छा गाइडेंस यहाँ पर मिल रहा है। पट्टियों की बात जो मैं आपके साथ कर रहा था, मेरी फैमिली में हम एक बीपीएल फैमिली को बिलोंग करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली। बहुत गरीबी थी हमारे घर में, बहुत हमने मुश्किलें देखी है। खाने को बहुत बार नहीं मिला, घर में झगड़ा होता था, अम्मी अब्बू की फाइट्स होती रहती थी। दोनों बहनों की शादी बहुत जल्दी करा दी गई थी। हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि बच्चा जो होता है उसको एक एसेट की तौर पे देखा जाता है कि बच्चा जब बड़ा होगा, आगे चल के थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा काम करेगा गैरेज में किसी, तो घर पे पैसे आएंगे। तो इस हालात में मैं पढ़ रहा था। मेरे घर में एक लौता मैं था जो आगे पढ़ पाया। मेरी 2 बहनें, उनकी जल्दी शादी हो गई, वो नहीं पढ़ पाई। मेरा छोटा भाई वो नहीं पढ़ पाया क्योंकि घर में कमाने वाला कोई चाहिए था। और मैं स्कूल में चूंकि होशियार था तो घर वालों ने डिसाइड किया कि इस एक ही बच्चे को हम पढ़ाएंगे और उन्होंने मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। मेरा छोटा भाई जो मुझसे 2 साल छोटा है, लेकिन मैं उसको मुझसे बड़ा मानता हूँ, क्योंकि उसने 3 साल, जब मैं पूना में पढ़ाई कर रहा था, पूना में बहुत दिक्कतें आई मुझे, मैं बहुत बार भूखा रहा पूना में, लेकिन फिर भी
मेरा भाई और मेरे अब्बू रिक्शा चलाकर और मेरा भाई मामा के यहाँ पर काम करके मुझे पैसे भेजते थे मेरी पढ़ाई के लिए। जब मैं आखिरी दौर में था अपने एग्जाम के, जब मैं अपने एग्जाम के आखिरी दौर में था, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मैं दो चीज़ें यहाँ पर सिर्फ बोलना चाहता हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत थी कुछ, तो मेरे अब्बू ने हमें एक सरकारी स्कीम से एक घर मिला था, वो घर मेरे अब्बू ने बेच दिया 30,000 रुपये के रेट में, और वो भाड़े के घर में फिर से शिफ्ट हो गए क्योंकि मेरी पढ़ाई इंपॉर्टेंट थी। जब मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत थी, मेरे अम्मी लोगों के खेतों में जाकर काम किया करती थी, तो जब मेरे अम्मी को 5,000 रुपये मुझे बहुत अर्जेंटली चाहिए थे और मेरे पास थे नहीं, भाई के पास भी नहीं थे, अब्बू के पास भी नहीं थे। मेरी अम्मी जिन लोगों के खेत में काम करती थी वो मुस्लिम थे, उनके यहाँ पर मेरे अम्मी ने जाकर कहा कि मेरे बेटे को 5,000 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे 5,000 रुपये दे दो, मैं 15-20 दिन आपके खेत में काम कर रही हूँ, एडवांस में दे दो, हम चुका देंगे। उन्होंने 5,000 रुपये नहीं दिए। मेरे अम्मी ने हमारे पड़ोसी से जो मुस्लिम नहीं थे उनसे जाकर कहा कि मुझे बेटे को पढ़ाई के लिए 5,000 रुपये चाहिए, आप प्लीज़ उनको 5,000 रुपये मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने ब्याज के ऊपर क्यों ना हो मेरे अम्मी को 5,000 रुपये दिए थे और वो 5,000 रुपये मेरे अम्मी ने मुझे भेजे थे। बात में ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो पट्टियाँ हमने खुद से अपने ऊपर बांध रखी है, ये पट्टियाँ हमें खोलने की ज़रूरत है। और एक बात ये हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप सिटी से हो या विलेज से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लड़का हो या लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अमीर हो या गरीब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ का जिसका फ़र्क पड़ता है वो होता है डिटर्मिनेशन, कि मैं बेस्ट हूँ और मुझे अपनी लाइफ के अंदर ये करना है तो करना है, और कोई भी मुश्किल मेरे सामने आए मैं इसको अचीव करके रहूँगा। ये स्पिरिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि उसी स्पिरिट के बल के ऊपर मैं 21 साल की उम्र में हमारी देश की जो सबसे मुश्किल एग्जाम मानी जाती है यूपीएससी की एग्जाम, वो मैंने क्लियर की। जब मेरा इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू का एक सवाल शायद आपने सुना हो, मुझसे पूछा गया था, और आज का आपका जो थीम था क्रिएटिविटी एंड बीइंग ओरिजिनल, तो उसमें मुझे पूछा गया और विद इन सेकेंड्स मुझे आंसर देना था। मुझे पूछा गया कि अंसार, आर यू अ शिया मुस्लिम और अ सुन्नी मुस्लिम? विद इन सेकेंड्स, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए मैंने कहा कि सर आई एम एन इंडियन मुस्लिम, मैं शिया सुन्नी में बिलीव नहीं करता। इस सवाल का जो जवाब मैंने दिया था, मुझे इंटरव्यू में 275 में से 199 मार्क्स मिले, ऑल इंडिया रैंक मेरा 361 आया, और मैं अपने देश का जितने भी कम उम्र के आईएएस ऑफिसर्स हुए हैं उनमें से एक बना, वन ऑफ द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर्स ऑफ इंडिया में बना पहले अटेम्प्ट में। 21 साल की उम्र में, जब बच्चों को पता नहीं होता है कि कौन सा शर्ट पहनना और कौन सी ट्राउजर पहननी है, उस उम्र में मैं हमारे देश का एक सबसे यंगेस्ट ऑफिसर बना। तो यही बातें आपसे शेयर करनी थी। बहुत सारी बातें हैं जो आप यूट्यूब के ऊपर मेरे बारे में देख सकते हैं, टाइम बहुत कम था इसलिए मुझे पता नहीं मैं क्या क्या बोल गया। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां।